जय माता दी। श्री माता वैभव लक्ष्मी की कथा अत्यंत फलदायी कल्याणकारी है, जो कि केवल श्रवण मात्र से संपूर्ण मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली है। इसको अवश्य सुने। जय माता दी। श्री वैभव लक्ष्मी के स्वरूप। यूँ तो भगवती के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, परंतु श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के समय श्री यंत्र के साथ ही इनके निम्नलिखित स्वरूपों का विशेष रूप से ध्यान किया जाता है। पहला धन लक्ष्मी, दूसरा धान्य लक्ष्मी, तीसरा ऐश्वर्य लक्ष्मी, चौथा आदि लक्ष्मी, पांचवा विजया लक्ष्मी, छठवां गज लक्ष्मी, सातवां वीर लक्ष्मी तथा आठवां संतान लक्ष्मी। भगवती वैभव लक्ष्मी के इन 8 स्वरूपों तथा श्री यंत्र को इस पुस्तक के अगले पृष्ठ में प्रदर्शित किया गया है। ये व्रत है, उत्तम व्रत है। माँ वैष्णव लक्ष्मी। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी वैभव लक्ष्मी स्वरूपिणी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नामनालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। नंदा कवच है, इसका बीज मंत्र है यम बीजम में शिरः पातं हि बीजं में ललाटकम श्री बीजम में मुखम रकारम हृदय वतुतिकार पातु जठरम प्रकारम पृष्ठतो वतु वेकारम जघयोर्युग्म रक्ताकारम पादमूलके शीर्षादिपाद पर्यत हकारम सर्वतो वतु। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत महात्म कथा। किसी बड़े शहर में एक सामान्य स्थित का परंतु खाता पीता परिवार आनंद पूर्वक रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम श्यामलाल था और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। इन दोनों का मोहन नामक एक 2 वर्षीय पुत्र भी था, जो देखने में बहुत सुंदर था और अपनी बाल लीलाओं से माता पिता के अतिरिक्त पड़ोसियों के मन को भी प्रसन्न करता रहता था। श्यामलाल एक कारखाने में क्लर्क की नौकरी करता था। उसे इतना वेतन मिल जाता था कि घर का खर्च आराम से चल जाता था और पति पत्नी अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते थे। सुशीला बड़ी धर्मात्मा तथा अच्छे स्वभाव की महिला थी। घर गृहस्थी के सभी कार्यों में वह खूब होशियार थी। सफाई पसंद एवं मेहनती होने के कारण अपने घर को खूब साफ सुथरा रखती एवं बच्चे का भी भली भांति पालन पोषण करती थी। सुशीला जिस मोहल्ले में रहती थी उसमें श्री लक्ष्मी नारायण जी का एक भव्य मंदिर भी था। सैकड़ों स्त्री पुरुष प्रतिदिन उस मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए जाया करते थे। भक्त स्त्री पुरुषों की मंडली वहां भजन कीर्तन किया करती थी और कभी कभी बाहर के विद्वान महात्मा भी वहां आकर कथा प्रवचन आदि किया करते थे। सत्संग का यह अच्छा स्थान था। मंदिर का बरामदा इतना बड़ा था जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुष एक साथ बैठ सके। इसी प्रकार सभा मंडप, गर्भगृह आदि स्थान भी बड़े आकार के तथा सुंदर थे। मंदिर में स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हृदय को आकर्षित कर लेती थी। मूर्तियों का श्रृंगार उन्हें और भी अधिक भव्य रूप प्रदान करता था। मंदिर के सभा मंडप में एक ओर बैठी हुई कीर्तन मंडली भांत भांत के भजन गाया करती थी। सुबह शाम आरती के समय तो ऐसा समा बदता था कि वहां उपस्थित हर स्त्री पुरुष भक्ति रस में डूबने उतरने लगता था। मंदिर के पुजारी बड़े सौम्य सरल तथा आत्मीयता पूर्ण स्वभाव के थे। वे बिना
किसी भेदभाव के प्रत्येक दर्शनार्थी को एक बराबर प्रसाद और चरणामृत देते तथा कभी कभी उनके घर परिवार की कुशल क्षेम भी पूछ लिया करते थे। वे अमीर गरीब में कोई भेद नहीं करते थे। सैकड़ों रुपयों का चढ़ावा चढ़ाने वाले धनी लोगों की अपेक्षा केवल हाथ जोड़ देने वाले गरीबों के प्रति भी अधिक सहानुभूति रखते थे। सुशीला को जब भी अवकाश मिलता तो वह भी मंदिर में जाकर दर्शन तथा कुछ देर भजन कर आया करती थी। उसका बालक जहाँ सुंदर था और साफ सुथरा रहता था, वहीं बड़े शांत स्वभाव का भी था। वह मंदिर में न तो चीखता चिल्लाता और न किसी प्रकार का ही ऊधम मचाता था। वह अपलक दृष्टि से कभी मूर्ति की ओर निहारता रहता, कभी हाथ जोड़ लेता और कभी माँ के पास बैठा बैठा मुस्कुराता रहता था। उसे देखकर मंदिर में दर्शन करने वाली स्त्रियां भी बहुत प्रसन्न होती और कभी कभी गोद में उठाकर उसे प्यार करने तथा खिलाने भी लगती थी। मंदिर में नियमित रूप से पहुंचने वाली अनेक महिलाओं से सुशीला की जान पहचान हो गई थी। उसका बालक भी बहुतों को पहचानने लगा था। अतः परिचित महिलाओं को देखकर वह बिना किसी झिझक के उनके गोद में जा बैठता था। उस सुंदर एवं शांत स्वभाव वाले बालक से मंदिर में आने वाले अधिकांश स्त्री पुरुष प्यार करने लगे थे। सुशीला इतने अच्छे स्वभाव की थी कि यदि कभी वह किसी दिन मंदिर नहीं पहुंचती थी तो नियमित रूप से मंदिर आने वाली महिलाएं उससे न आने का कारण पूछे बिना नहीं रहती थी। सब लोग यही चाहते थे कि ये दोनों माँ बेटे प्रतिदिन मंदिर में दिखाई दें, जिससे उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती रहे। श्यामलाल मूलतः उस नगर से 200-250 किलोमीटर दूर एक अन्य स्थान का रहने वाला था। वह अपने गांव में ही रहकर खेती के काम में मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था, परंतु जब उसका विवाह हो गया और उसे घर गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए किसी स्थायी आमदनी की आवश्यकता महसूस हुई, तब वह अपनी पत्नी को साथ लेकर इस शहर में चला आया था। भाग्यवश उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई, अतः वह एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर यहीं रहने लगा। शहर में आने के लगभग 2 वर्ष बाद उसकी पत्नी ने एक फूल जैसे सुंदर सुकुमार बच्चे को भी जन्म दे दिया। बालक का जन्म होने पर माता पिता के आनंद की सीमा न रही। वे बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। इस समय तक उसकी आयु 2 वर्ष की हो चुकी थी। गृहस्थी की गाड़ी आनंद पूर्वक चल रही थी। सुशीला चाहती थी कि वह कुछ समय बाद वह अपने लड़के को किसी अच्छे विद्यालय में भर्ती कराकर अच्छी शिक्षा दिलवाए तथा उसे खूब पढ़ा लिखा कर योग्य बनाए, ताकि वह बड़ा होकर किसी ऊंचे पद पर पहुंच सके। अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ती है। उसकी पूर्ति के लिए सुशीला ने कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया, जिसके फलस्वरूप वह मोहल्ले पड़ोस वालों का ही काम करके स्वयं भी पैसा कमाने और उसे इकट्ठा करके रखने लगी। उसके मन में यह भी बड़ी आकांक्षा थी कि यदि उसकी आमदनी और अधिक बढ़ जाए तो वह और अधिक धन इकट्ठा करके उसी शहर में जमीन लेकर अपना एक छोटा सा मकान भी बनवा ले। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अधिक समय तक मेहनत मजदूरी किया करती थी। मोहल्ले पड़ोस के सब लोग उसे स्नेह तो करते ही थे, अतः उसे काम भी खूब मिलने लगा। धीरे धीरे उसने 2-4 हजार रुपए भी इकट्ठे कर लिए। मनुष्य चाहता कुछ है, परंतु भाग के विपरीत हो जाने से उसका उल्टा हो जाता है। सुशीला के पति ने जब यह देखा कि उसकी पत्नी भी सिलाई कढ़ाई का काम करके कुछ रुपए कमाने लगी है, तो वह भी अधिक रुपया कमाने के उद्देश्य से जुआ, सट्टा, लॉटरी रेस आदि बुरे कामों की ओर आकर्षित हो गया। दुनिया जानती है कि इन तरीकों से कभी किसी को लाभ नहीं हुआ, बल्कि इन कामों में गांठ की रकम भी चली जाती है। कभी एक आध बार ये छोटी मोटी रकम मिल भी जाए तो दूसरी बार उससे दूनी चौगुनी का नुकसान हो जाता है। एक बार जीता हुआ जुआरी बाद में बार बार हारते जाने पर भी फिर लाभ पाने की आशा में स्वयं को बर्बाद करता चला जाता है। अंत में एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब न केवल उसकी गांठ की सारी पूंजी समाप्त हो जाती है, बल्कि वह कर्ज के बोझ से भी दब जाता है। श्यामलाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह जुए सट्टे में अपनी कमाई गंवाता चला गया। सुशीला ने बहुत समझाया, परंतु उसने एक भी नहीं सुनी।
वह उससे हमेशा यही कहता, तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार ऐसा जीतूंगा कि अपना गंवाया हुआ सब धन तो ले ही आऊंगा और साथ में लाखों रुपए और भी आ जाएंगे, जबकि उसके ऐसे सपने कभी पूरे नहीं हो सके। जुआरी सट्टेबाज जब अपना धन हारता चला जाता है और एक दिन बिल्कुल खाली हो जाता है, तब वह अपना गम दुख भुलाने के लिए शराब पीना भी आरंभ कर देता है। इसके अतिरिक्त अन्य बुराइयां भी उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। उस स्थिति में वह अपनी पत्नी से भी यही आशा करता है कि उसकी शौकों को पूरा करने के लिए वह स्त्री कहीं से भी पैसा लाकर उसे दे। यदि स्त्री ऐसा न करे तो उसे मारता पीटता था, गाली गलौज भी देता है। ऐसी स्थिति में पतिव्रता पत्नी को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है और उसकी जो दुर्दशा होती है, उसके विषय में क्या कहा जाए। श्यामलाल ने भी जुए में हार के गम को दूर करने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया था। फिर उसने पत्नी के रुपयों की मांग शुरू कर दी। नौकरी से जो वेतन मिलता था उसे तो वह पहले ही फूंक देता था, जिसके कारण सुशीला को घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। अब पति की मांग पर उसने धीरे धीरे अपनी इकट्ठी हुई सारी पूंजी भी दे डाली। इसके बाद घर के सामान का बिकना आरंभ हुआ। सुशीला पेट भरने के लिए जी तोड़ परिश्रम करने लगी, परंतु जब वह खाने को भी पूरा नहीं मिलता था तो उसका शरीर भी जवाब देने लगा। धीरे धीरे वह अनेक बीमारियों का शिकार बन गई, परंतु उसके पास इलाज के लिए पैसे कहाँ थे। उसका छोटा बालक भी भूख के मारे रोने चिल्लाने लगा और उसका फूल जैसा सुंदर शरीर थोड़े ही दिनों में ठठरी जैसा हो गया। सुशीला का मंदिर जाना भी छूट गया। उधर काम पर न जाने के कारण उसके पति की नौकरी भी छूट चुकी थी, अतः आमदनी के सभी रास्ते बंद हो गए। सुशीला रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करते हुए कहा करती थी कि हे प्रभु, आप मेरे पति की बुद्धि को ठीक करो, इन्हें गलत रास्तों से हटाओ, हमारे घर की गरीबी दूर करो और मुझे इतना साधन तो अवश्य दो कि मैं अपने छोटे बालक की प्राण रक्षा कर सकूं। परंतु बहुत दिनों तक सुशीला की प्रार्थना का कोई असर दिखाई नहीं दिया। जब दुकानदारों ने खाने पीने का सामान भी उधार देना बंद कर दिया तथा उसके हाथ में सिलाई कढ़ाई को सुई पकड़ने की ताकत भी न रही, तब एक दिन वह घर में रखे हुए लक्ष्मी जी के चित्र के सामने बैठकर आंसू बरसाती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे माता, अब मुझसे यह कष्ट सहन नहीं होता। अपने छोटे बच्चे को अब मैं अपने प्राण देकर भी नहीं बचा पाऊंगी तथा मेरे पति के तो किसी भी तरह सुधरने की कोई आशा ही नहीं रही है। इस समय वे बाहर गए हैं, परंतु थोड़ी देर बाद घर में घुसते ही वे मुझसे शराब पीने के लिए पैसे मांगेंगे, जबकि आज तो मेरे पास न तो एक भी पैसा है और न घर में कोई ऐसी वस्तु ही बची है जिसे बेचकर मैं उन्हें कुछ दे सकूं। मैंने कल से स्वयं तो कुछ खाया ही नहीं है। आज मेरा बच्चा भी सुबह से भूखा है। दूध पिलाना तो दूर की बात, मैं उसे रोटी का एक टुकड़ा भी खिला पाने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर भीख मांगने के लिए निकलूं तो अव्वल तो मुझसे मांगी ही नहीं जाएगी और जिससे मांगूंगी वह भी मेरी हालत को देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछेगा। उसको उत्तर मैं कैसे दे पाऊंगी। हे माता, अब तो केवल एक ही रास्ता बचा है कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपने पास बुलाकर इन सब संकटों से छुटकारा दिला दो, अन्यथा आज मैं फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। हे माता लक्ष्मी, मुझ पर दया करो, दया करो। इस प्रकार कहते हुए सुशीला भगवती लक्ष्मी जी की तस्वीर के आगे ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका बच्चा माँ की हालत देखकर पहले तो कुछ देर रोया, फिर वह भी निढाल होकर माँ के पास ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक ही सुशीला को यह अनुभव हुआ कि उसके सिर पर किसी ने प्यार का ऐसा हाथ रख दिया है जिसके कारण उसका पूरा शरीर प्रसन्नता से भर गया है और अब वह किसी भी प्रकार का दुख दर्द बाकी नहीं बचा है। ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति के उत्पन्न होते ही बेहोश सुशीला ने अपनी आंखें खोली तो देखा एक श्वेत केश वाली परंतु परम सुंदरी वृद्धा स्त्री उसके सामने बैठी हुई है और वह उसके सिर पर हाथ रखे हुए है। सुशीला के आंख खोलते ही वृद्धा ने बड़े प्यार से सहारा देकर उसे बैठाया,
फिर पूरे चेहरे पर हाथ फेरने के बाद बोली, बेटी अब तेरे दुखों का अंत आ गया है, तू घबरा मत। तूने श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर सच्चे मन से उनकी जो भक्ति की थी उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मैं उसी मंदिर के पुजारी की माँ हूँ। कई दिनों से जब तू मंदिर में दिखाई नहीं दी तो मेरे लड़के को तेरी चिंता हुई और आज उसने मुझे यह कहकर भेजा है कि मैं तेरा हालचाल देख आऊं। अपने एक सेवक के हाथों उसने तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी भिजवाया है जो उस कोने में रखा है। तू उसे स्वीकार कर और मेरी बात मानकर अगले शुक्रवार से भगवती वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना आरंभ कर दे। उस व्रत के प्रभाव से तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तेरा पति कुमार को त्याग कर सही रास्ते पर आ जाएगा और तेरे घर में धन संपत्ति की दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होती रहेगी। तेरा बालक भी उस व्रत के प्रभाव से खूब हृष्ट पुष्ट, दीर्घजीवी, बुद्धिमान तथा सुयोग्य बनेगा और बड़ा होकर अपने माता पिता के सुयश की वृद्धि करेगा। यह सुनकर सुशीला ने कहा, हे माता जी, श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाता है यह बताने की कृपा भी करें। जय माता दी। जय माता दी। वह बोली, हे पुत्री, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना बहुत सरल है। इस व्रत को किसी भी शुक्रवार से आरंभ किया जा सकता है तथा व्रत आरंभ करते समय यह संकल्प भी लेना चाहिए कि मैं इस व्रत को 5, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूंगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लेना चाहिए। यदि उस अवधि में मनोकामना पूरी न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11-11 की संख्या में बढ़ाते जाना उत्तम माना गया है। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उससे अगले शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करके संकल्प को पूरा कर देना चाहिए। यदि कोई अन्य कामना शेष रहे तो इस व्रत को नए सिरे से फिर आरंभ किया जा सकता है। यह व्रत केवल धन वैभव की ही वृद्धि नहीं करता बल्कि हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करके सभी संकटों को दूर करता है। हे बेटी, व्रत आरंभ करने वाले दिन प्रातःकाल शौच स्नान से पवित्र हो धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए तथा दिन में निराहार व्रत रखना चाहिए। सायंकाल किसी लकड़ी की चौकी अथवा पाटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर एक मिट्टी का अथवा सोने, चांदी, कांसे या तांबे का पात्र स्थापित कर उसमें सोने की कोई चीज, जेवर आदि रखें तथा उसके पास ही ताम्र पत्र पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि कपड़ा न हो तो चावलों की ढेरी पर ही बर्तन तथा श्री यंत्र को रखना चाहिए। यदि तांबे का श्री यंत्र उपलब्ध न हो तो इस पुस्तक में छपे हुए श्री यंत्र का भी उपयोग किया जा सकता है। वैभव लक्ष्मी के व्रत में सुवर्ण, सोना तथा श्री यंत्र की पूजा करना आवश्यक है। यदि घर में सोना बिल्कुल न हो तो उसके स्थान पर चांदी अथवा किसी सिक्के को भी रखा जा सकता है। यंत्र तथा स्वर्ण की स्थापना करने के बाद जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से उनका पूजन करना चाहिए। बतासे अभाव में थोड़ी सी शक्कर तथा फलों यदि हो तो का भोग लगाना चाहिए तथा आटे को भी गूंथकर उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भी भोग लगाना चाहिए। इसी पंजीरी को पूजा के समय उपस्थित लोगों को प्रसाद के रूप में देना चाहिए। यदि संभव हो तो पंजीरी में केला, सेब, अमरूद तथा खीरे का टुकड़े का भी मिलाए जा सकते हैं। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्रीयंत्र के पास ही घी का दीपक जलाए रखना चाहिए और अंत में उसी दीपक द्वारा माता की आरती भी करनी चाहिए। आरती के लिए कपूर का उपयोग भी किया जा सकता है तथा दीपक जलाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पूजन करते समय तथा अंत में माँ से इन शब्दों में प्रार्थना करनी चाहिए,
हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत कर रही हूँ। आप कृपा करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया करें, दया करें। पूजन की समाप्ति पर आरती करें। आरती में घंटा नहीं बजाना चाहिए। फिर आरती तथा भजन गाएं एवं लक्ष्मी चालीसा आदि का यथाशक्ति पाठ करें। अंत में कम से कम एक कन्या को भोजन कराएं तथा उसे कम से कम एक पुस्तक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की अवश्य भेंट करें। यदि पुस्तकें अधिक संख्या में दे सकें तो और भी अधिक पुण्य होगा। कन्या को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि कन्या को भोजन कराने की सामर्थ्य न हो तो उसे केवल पंजीरी वाला प्रसाद देकर पुस्तक भेंट कर दे। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि उस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी यह व्रत करने की जो प्रेरणा मिलती है उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। हे बेटी, जब संकल्प किए हुए व्रतों की संख्या पूरी हो जाए, उस दिन व्रत के उद्यापन में कम से कम 7 छोटी कन्याओं को अपने घर में बुलाकर उन्हें मनपसंद भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर का होना आवश्यक है तथा यथाशक्ति दक्षिणा के साथ ही व्रत कथा की पुस्तकें भेंट में देनी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से माता वैभव लक्ष्मी व्रत करने वालों की कामना अवश्य पूरी करती हैं। अतः तुम इस व्रत को कल आने वाले शुक्रवार से ही आरंभ कर दो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। यह सुनकर सुशीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने श्रद्धा भक्ति भाव से अपना मस्तक वृद्धा माँ के चरणों में रख दिया। 2 क्षण बाद जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। यह वृद्धा माँ स्वप्न में देखे गए चित्र की भांति न जाने कहाँ गायब हो गई थी। सुशीला यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसी समय उसे यह अनुभव भी हुआ कि उसकी दुर्बलता भी दूर हो गई तथा उसमें शारीरिक शक्ति का नया संचार हो गया है। उसका छोटा शिशु जो अभी तक मूर्छित पड़ा हुआ था, वह भी आंखें खोलकर अपने आप उठ बैठा तथा प्रसन्नता में भरकर किलकारियां मारने लगा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे न तो कभी भूख प्यास लगी थी और न किसी प्रकार की कमजोरी ही आई थी। यह देखकर सुशीला की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। फिर उसने उठकर उस घर के कोने में रखी हुई आटे की एक बोरी, घी का कनस्तर, दाल चावल चीनी मसाले आदि वस्तुओं के साथ ही 500 रुपए की एक थैली में रखे हुए देखे। वृद्धा माँ के बताए अनुसार इन वस्तुओं को मंदिर के पुजारी जी ने अपने सेवक के हाथों भिजवाया था। अतः उन्हें यथास्थान रखने के बाद वह पुजारी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर में गई। पुजारी जी ने उसे देखकर अत्यंत प्रसन्नता में भरकर कहा, पुत्री, आज तो तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दी, सब कुशल मंगल तो है न? यह सुनकर सुशीला बोली, महाराज, आपने दया करके मुझ गरीबनी के घर में जो खाने पीने की सामग्री तथा धनराशि भिजवाई है उसके लिए मैं आपकी बड़ी कृतज्ञ हूँ तथा धन्यवाद देने आई हूँ। अभी कई महीनों से मैं गरीबी के भयंकर मार झेल रही थी। मेरे पतिदेव बुरी संगत में पड़कर स्वयं तो बर्बाद हुए ही थे, उन्होंने पूरे घर को भी बर्बाद कर दिया था। हम लोग हर प्रकार से तबाह हो गए थे। उसी लज्जा के कारण मैंने मंदिर में आना छोड़ दिया था। आज आपने मेरे लिए खाने पीने का सामान तो भिजवाया ही, अपनी माताजी को भी भेजकर मुझे वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो सलाह दिलाई है उसके लिए भी मैं आपकी अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अब मैं कल से ही इस उत्तम व्रत को आरंभ करूंगी। सुशीला के मुंह से इन शब्दों को सुनकर पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, बेटी, न तो मैंने तुम्हारे यहाँ कोई सामान भिजवाया है और न अपनी माँ को ही भेजा था।
तुम यह सब क्या आश्चर्य जैसी बातें कर रही हो? यह सुनकर जब सुशीला ने उनसे पूरा वृत्तांत कहा तथा वृद्धा माँ के स्वरूप आदि का वर्णन किया तो पुजारी जी बोले, बेटी, तुम्हारे ऊपर भगवती वैभव लक्ष्मी माँ प्रसन्न हुई हैं। वे ही वृद्धा का रूप धारण कर तुम्हारे पास पहुंची होंगी और खाने पीने का सारा सामान भी उन्होंने भिजवाया है। तुम परम धन्य हो जो तुम्हें इस रूप में माता के दर्शन प्राप्त हुए। मेरा तो अब तक पूरा जीवन माता की सेवा में करते हुए ही बीता है, परंतु उन्होंने मुझे इस प्रकार दर्शन देने की कृपा कभी नहीं की। तुमको बारंबार धन्यवाद है। अब तुम माता के निर्देशानुसार श्री वैभव लक्ष्मी व्रत को आरंभ करो। वे तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेंगे, तुम्हारे पति को भी सुमार्ग पर ले आएंगी तथा तुम्हारे घर को धन्य धान से भरपूर बना देंगी। पुजारी जी की यह आशीर्वाद पाकर सुशीला अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौट आई। दूसरे दिन ही शुक्रवार था, अतः उसी दिन बाजार से श्रीयंत्र एवं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तकें तथा अन्य सामग्री मंगाकर व्रत आरंभ कर दिया। सोने के नाम पर उनके नाक की कील ही बची थी, सो उसी को भली भांति धो पोंछकर उसे पूजा की तस्तरी में रख दिया। संध्या के समय पूजन करके उसने कन्याओं को भोजन कराया तथा उन्हें दक्षिणा एवं एक पुस्तकें भेंट में दी। फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन रात के समय जब श्यामलाल घर लौटा तो उसके रंग ढंग बिल्कुल बदले हुए थे। आज वह शराब पीकर नहीं आया था और न उसने आते ही पैसे की मांग की, न गाली गलौज ही दी। उसने बड़े स्नेहपूर्वक स्वर में अपनी पत्नी से भोजन की मांग की। जब सुशीला ने पहले उसे माता का प्रसाद खाने को दिया, प्रसाद खाते ही उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई और वह अत्यंत भावुक होकर सुशीला के पांवों पर अपना सिर रखकर रोने लगा। इस प्रकार कहने लगा, हे देवी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाए हैं। न जाने मेरे सिर पर कौन सा भूत सवार था जो मैं पतन के गड्ढे में गिरता चला ही गया, परंतु आज मुझे अपनी उन सब भूलों का भारी पश्चाताप हो रहा है। तुम मुझे क्षमा कर दो। पति के मुख से ऐसे सब सुनकर पतिव्रता सुशीला के आनंद की सीमा न रही। उसने पति को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया तथा स्नेहपूर्वक स्वर में बोली, हे नाथ, उसे अब हमेशा के लिए भूल जाइए। भगवती वैभव लक्ष्मी की कृपा से अब हमारे घर में सुख शांति का दोबारा आगमन होगा। अगले शुक्रवार से आप भी मेरे साथ भगवती का व्रत किया करें। सुशीला की बात सुनकर श्यामलाल प्रसन्न हो गया। भोजनोपरांत उसने भी भगवती वैभव लक्ष्मी के व्रत का संकल्प लिया। दूसरे शुक्रवार को पति पत्नी दोनों ने ही विधि विधान पूर्वक माता श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत तथा पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया तथा उन्हें पुस्तकें भेंट दी। सुशीला ने पहली बार 5 शुक्रवारों का व्रत करने का संकल्प लिया था। इस अवधि के पूरा होते होते उसके घर का कायाकल्प हो गया। वह धन धान से भर गया तथा उसके पति को भी पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी सभी बुरी आदतें दूर हो गई और उनका दाम्पत्य जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया। सुशीला का बालक भी चंद्रमा की भांति दिन पर दिन बढ़ने लगा तथा आनंद मनाने लगा। उसके बाद सुशीला ने जीवन भर भगवती वैभव लक्ष्मी का व्रत करते रहने का संकल्प ले लिया और वह हर शुक्रवार को व्रत करने लगी। माता के व्रत की महिमा देखकर उसकी जान पहचान वाली अन्य स्त्रियां भी सुशीला से प्रेरणा तथा मार्गदर्शन लेकर माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। उन सभी के भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा सभी के घर धन धान्य तथा आनंद से भर गए। श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की ऐसी ही महिमा है। व्रत की समाप्ति पर इस महात्म कथा को या तो स्वयं पढ़ना चाहिए अथवा किसी अन्य से पढ़वाकर सुनना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। भगवती वैभव लक्ष्मी ने जिस प्रकार सुशीला के संकटों को दूर किया, उसी प्रकार वे अपने व्रत करने वाले अन्य लोगों के संकटों को भी दूर करें। जय वैभव लक्ष्मी माँ, तुम्हारी जय हो।
नमस्कार का मंत्र है। जब पूजन के आरंभ तथा अंत में निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवती वैभव लक्ष्मी को नमस्कार करना चाहिए। पद्मानने पद्मिने पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मलयायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पाद पद्मं मयि सन्निधस्तव। जय वैभव लक्ष्मी माँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री महालक्ष्मी नमः। आसीना सरसीयूरहे स्मृतमुखे हस्ताम्बुजोर्बिभ्रति दानं पद्मयुगाभये च वपुषा सौदामिनी सन्निभा मुक्ताहार विराजमान पृथुलो तुंगस्यनोद्भासिनी वायाद्य कमला कटाक्ष वै विभैरानंदयन्ती हरिम। श्री लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी माँ की जय हो।